नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए सामाजिक बहिष्कार। घंटी की आवाज सुनकर अलका के दरवाजा खोलते ही नवांगुतक ने कहा, नमस्कार, आप मुझे नहीं जानती। मेरा नाम पूनम है। मैं इसी अपार्टमेंट में रहती हूँ। नमस्कार, मैं अलका। आइए। कहते हुए अलका ने पूनम को अंदर आने का निमंत्रण दिया। फिर कभी। आज जरा जल्दी में हूँ। कल गुरु पूर्णिमा है। गुरुजी के आश्रम से गुरुजी के अनुयायी आए हैं। उनके सानिध्य से लाभ उठाने के लिए गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमने घर में सत्संग का आयोजन किया है। उसके बाद महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। आप सब परिवार आइएगा। पूनम ने अलका से कहा। सत्संग? अलका ने वाक्य अधूरा छोड़ते हुए कहा, हमारी गुरु माता हैं। उनका मुंबई में आश्रम है। वे तो देश विदेश धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जाती रहती हैं, लेकिन उनके अनुशासित शिष्य उनके काम को आगे बढ़ाते रहते हैं। हम उनके प्रवचन ऑडियो वीडियो सीडी के जरिए देखते हैं। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग गुरु माई के विचारों को आत्मसात कर धर्म कर्म को अपनाएं। इससे उनके जीवन में सुख व शांति का प्रवाह होने के साथ उनका जीवन सफल होगा। यही नहीं, दूसरों को भी उनके विचारों से अवगत कराकर उनके जीवन को भी सफल बनाने में सहयोग दे। अलका इस अपार्टमेंट में कुछ दिनों पहले आई थी, सो अभी तक उसका किसी से ज्यादा परिचय नहीं हुआ था। पूनम के निमंत्रण पर सोच में पड़ गई। वह कभी सत्संग में नहीं गई थी। उसने अपनी सासू माँ को टीवी पर कई बाबाओं का सत्संग सुनते देखा था। सबकी एक ही बातें, एक ही चाले। अपनी करनी के चलते जब आसाराम जेल गए तो सासू माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बार बार वे यही कहती रही कि उनको फंसाया गया है। कई बार उसने उन्हें सच्चाई बतानी चाहिए तो उन्होंने उसे धर्म कर्म से विमुख की उपाधि से विभूषित कर उसका मुंह बंद कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि वह उनकी बातें चुपचाप सुनती रहती थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती थी। वैसे भी उसका मानना था, जिसने अपने मन मस्तिष्क के दरवाजे बंद कर रखे हैं उसको समझा पाना बेहद कठिन है। अलका को इन बाबाओं पर कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि ये आम भोले भाले इंसानों को फंसाकर उन्हें कर्म से विमुख कर अकर्मण्य बनाकर सिर्फ धर्म की अफीम चटाकर ही जीवन रूपी नाव को वैतरणी पार करने के लिए विवश कर रहे हैं। साधु सन्यासियों से सदा दूर रहने वाली अलका को इस समय पूनम के आग्रह को ठुकरा पाना उचित नहीं लग रहा था। अब उसे यही रहना है, सो जल में रहकर मगर से बैर लेना उचित नहीं है। यह सोचकर उसने जाने का मन बना लिया था। वैसे भी इस अपार्टमेंट वालों से मेलजोल बढ़ाने का सुनहरा अवसर वह खोना नहीं चाहती थी। सुबह 10 बजे से ही अपार्टमेंट में गहमा गहमी शुरू हो गई। लगभग 11 बजे ढोल मंजीरों की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर घर का दरवाजा बंद कर वह पूनम के घर गई। वहां पूनम के अतिरिक्त कई अन्य स्त्रियां सुंदर सुंदर परिधानों में उपस्थित थी, जबकि पुरुष बाहर खड़े थे, साधुओं के दल का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में उसने एक युवा को हाथ में चरण पादुकाएं तथा उसके पीछे भगवा वस्त्र पहने हुए लगभग 15 से 20 युवक युवती आते देखे। सभी लगभग 25 से 40 वर्ष की उम्र के होंगे। उनको देखकर अलका को आश्चर्य हुआ। जो उम्र किसी भी इंसान के कैरियर के लिए अत्यंत मूल्यवान होती है, उस उम्र में संन्यास लेना क्या उचित है? अभी वह सोच ही रही थी कि चरण पादुकाएं पकड़े युवक ने घर में प्रवेश किया। गृह स्वामिनी उसका स्वागत करते हुए उसे उस स्थान तक ले गई जहां गुरु माई का एक बड़ा सा तैलीय चित्र एक लाल कपड़े वाले आसन पर रखा था। आगे वाले युवक ने चरण पादुकाएं आसन पर चित्र के सामने रख दी। दीप प्रज्वलित कर सभी मेहमानों ने गुरु माई के चित्र तथा चरण पादुका को फूल मालाएं पहनाकर पूजा की। इसके बाद सभी लोगों ने अपने अपने आसन ग्रहण किए। लगभग 2 घंटे तक पूजा सत्संग चला। सबसे पहले गुरु माई की ऑडियो वीडियो सीडी द्वारा सभी अनुयायियों को उनके संदेश सुनाए गए।
आधा घंटा भजन चला तथा 10 मिनट का ध्यान हुआ। उसके बाद आरती हुई। आरती का थाल 50-100 रुपए के नोटों से भर गया था। आश्चर्य तो यह था कि किसी को 10-20 रुपए देने में आनाकानी करने वाली स्त्रियां थाल में बड़े बड़े नोट डालकर गर्वोन्मुक्त हो रही थी। आरती के बाद गुरु माई का भोग लगाकर उनके शिष्यों को प्रसाद दिया गया। फिर दूसरे लोग महाप्रसाद के लिए बैठे। जो महिलाएं अभी आस्था से ओत-प्रोत थी, वहीं अब कपड़े गहनों के साथ सास बहू तो कुछ सती पुराण पर भी आ गई। एक महिला ने अपना परिचय देते हुए अलका का परिचय पूछा। अलका के परिचय देने के बाद उस महिला ने, जिसने अपना नाम अर्चना बताया था, कहा, आप यहाँ नए नए आए हो, गृह प्रवेश की पूजा करा ली होगी, आपने किसी को बुलाया नहीं। उसकी बात सुनकर कई दूसरी महिलाओं के चेहरे अलका की ओर घूमे। अर्चना जी, मैं तथा आलोक इन सब में विश्वास नहीं करते। हमारे लिए तो हर दिन एक समान है। जिस दिन हमें सुविधा लगी उस दिन हमने शिफ्ट कर लिया। अच्छा, विवाह तो शुभ मुहूर्त देख कर ही किया होगा? अर्चना के बगल में बैठी शोभना ने पूछा। विवाह का फैसला तो मेरे तथा आलोक के माता पिता का था, किंतु गृह प्रवेश का हमारा अपना। अलका ने शोभना की आंखों में व्यंग्यात्मक मुस्कान देखकर कहा, क्या गृह प्रवेश में आपके और भाई साहब के माता पिता नहीं आए थे? शोभना ने फिर पूछा। आए थे। क्या उन्होंने विरोध नहीं किया? नहीं, कहकर अलका ने बेकार की चलती बहस को खत्म करने की कोशिश की। शुभ समय देखकर किया हर काम अच्छा होता है, वरना बाद में परेशानी आती है। शोभना की बात सुनकर उसकी पड़ोसी रुचि भी कह उठी। अलका ने किसी भी बात का उत्तर देना अब उचित नहीं समझा। वैसे भी उन लोगों की बात का क्या उत्तर देना जो अपनी सोच में इतने जकड़े हो कि दूसरों की बात व्यर्थ लगे। पूनम के घर हर सोमवार शाम को 7 से 8 बजे सत्संग होता था। 10 मिनट के ध्यान के समय वह दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो जाती, जिससे वह हर आने जाने वाले पर निगाह रखकर ध्यान करने वालों का ध्यान भंग होने से बचा सके। इस सत्संग में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी होती थी, वह भी उन महिलाओं की जो स्वयं को अत्याधुनिक मानती थी। कुछ तो जॉब भी करती थी। पूनम स्वयं महिला विद्यालय में रसायन शास्त्र की प्रवक्ता थी। इसके बावजूद उसकी इतनी अंधभक्ति अलका को आश्चर्यचकित कर रही थी। इससे अधिक आश्चर्य तो अलका को तब हुआ जब उसकी पड़ोसी रुचि ने उसे अपार्टमेंट में चल रही सुंदर कांड किट्टी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण दिया। महिलाओं की सामान्य किटी तो उसने सुनी थी, पर सुंदर कांड किटी वह सोच ही रही थी कि रुचि ने कहा, अलका जी, इस किट्टी में सुंदर कांड के पाठ के साथ सामान्य किट्टी की तरह ही आयोजक को आए अतिथियों के लिए खान पान का भी आयोजन करना होता है। इस बहाने धर्म कर्म के साथ हम महिलाएं अपना मनोरंजन भी कर लेती हैं। अलका ने रुचि को नम्रता पूर्वक मना कर दिया था। लखनऊ में जेठ के महीने का हर मंगल बड़ा मंगल माना जाता है। हर मंगल को किसी न किसी के घर से भंडारे का न्योता आ जाता। सुंदरकांड के साथ खाने पीने की अच्छी खासी व्यवस्था रहती थी। प्रारंभ में अलका सामाजिकता निभाने चली जाती थी, किंतु धीरे धीरे उसे इन आयोजनों में अरुचि होने लगी। आस्था मन की चीज है, न कि दिखाने की। यही कारण था कि हर आयोजन उसे उसके करने वाले की प्रतिष्ठा का घोतक लगने लगा था। आखिरकार पहनावे से आधुनिक व विचारों से दक्यानुसी महिलाओं का अपनी आस्था का भौड़ा प्रदर्शन कर दूसरों को नीचा दिखाने को आतुर रहना उसे पसंद न था। इसलिए ऐसी महिलाओं से उसने दूरी बना लेना ही बेहतर समझा। नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आस्था के रंग में डूबी महिलाओं ने उसे नास्तिक की उपाधि से विभूषित कर उसका सामाजिक बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया।
लेकिन उसने उनकी इस मनोवृत्ति को भी सहजता से लिया। कम से कम अब उसे ऐसे आयोजनों में सम्मिलित न हो पाने पर बहाना बनाने से मुक्ति मिल गई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।